हर कब्रिस्तान में दिन और रात का फर्क होता है, लेकिन हमारे कस्बे के कब्रिस्तान में एक रात ऐसी थी जिसे लोग आखिरी रात कहते थे। क्यों? क्योंकि जो भी उस रात वहां रुका वो पहले जैसा कभी नहीं लौटा। मेरा नाम सलमान है। मैं डर पर हंसने वाला इंसान था। लोग कहते थे अमावस की आखिरी रात कब्रिस्तान जाग जाता है। मैंने ठान लिया आज उसी रात वहां जाकर इस अंधविश्वास को तोड़ूंगा। रात के 12 बजे मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। हवा रुकी हुई थी, न पत्ते हिल रहे थे न झींगुर बोल रहे थे। तभी मेरे पीछे से रेत पर चलने की आवाज आई। मेरे पीछे से कैसी आवाज आ रही है? शायद कोई ना कोई है। अरे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर आवाज कहां से आ रही है? शायद कोई जानवर होगा। आगे जाकर देखता हूं क्या होता है। वैसे भी सभी गांव वाले कुछ ज्यादा ही डरते हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं डरता हूं। पूरा कब्रिस्तान घूम लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग वैसे डरते हैं आने से यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं है। अब रात ज्यादा हो गई है, घर लौटने में फायदा है। अरे वहां पर ताजा मिट्टी, लगता है किसी को अभी अभी दफनाया है। वहां पर जाकर देखता हूं कि क्या है। पर एक कब्र पर ताजी मिट्टी थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, हाँ यहाँ पर सच में किसी को दफनाया हुआ है। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से जाता हूँ। तभी कब्र के अंदर से धीमी आवाज आई, आज मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चारों तरफ कब्रों से एक एक करके आवाजें आने लगी। आज आखिरी रात है, आज फैसला होगा। मैं चिल्लाया, किस बात का फैसला? तभी सामने एक बूढ़ा साया उभरा। उसने कहा, हर साल एक जिंदा इंसान यहाँ आता है और कब्रिस्तान तय करता है कौन जीने के लायक है और कौन नहीं। ये तो किसी का भूत है और ये तो मेरे सामने है। अब क्या होगा? मुझे मत मारना। तो फिर इस कब्रिस्तान में क्यों आया है? यहाँ घूमने के लिए आया है क्या रात में? ये कोई घूमने का पार्क है क्या? अब तुझे मरना ही होगा। जो कोई भी कब्रिस्तान में अमावस्या की रात को आया है वो वापस लौटकर नहीं जाएगा। ये कब्रिस्तान का नियम है। मैं किसी काम से कहीं पर जा रहा था और गलती से इस कब्रिस्तान के अंदर आ गया। मुझे अब छोड़ दो, मैं दोबारा इस कब्रिस्तान में कभी भी नहीं आऊंगा। अचानक मैंने देखा कुछ कब्रों के नाम मेरे जानने वालों के थे और एक कब्र मेरे नाम की। उस पर तारीख आज की थी। मेरे हाथ कांपने लगे। साया बोला, जो जिंदा रहते हुए मरे हुए जैसा जीता है वो यही आता है, और जो मौत को समझ ले उसे वापस भेज दिया जाता है। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो मेरा मरना तय है। अब क्या करूं? यहाँ से भाग जाता हूँ। अरे भूत यहाँ पर कैसे आया? लगता है ये आज मुझे नहीं छोड़ेगा। यहाँ से भागता हूँ।
अरे मैं तो बीच कब्रिस्तान में आ गया। ये रास्ता बाहर जाने का नहीं है। अगर मैं जल्दी से जल्दी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं गया तो डायन मुझे मार देगी। आज तो मैं कब्रिस्तान में आ गया, लेकिन आगे से कभी नहीं आऊँगा। हे भगवान, आज बचा लो। आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो वो डायन मुझे मार देती। अब दोबारा कब्रिस्तान में भूल कर भी नहीं आऊंगा। गांव वाले ठीक बोलते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर जाता हूँ। क्या पता वो चुड़ैल यहाँ पर आ जाए। जाता हूँ। जो भी हमारी जगह आएगा उसका यही हाल होगा। यहाँ कोई घूमने की जगह नहीं है, सिर्फ हमारी जगह है। यहाँ जो भी आएगा उसे यही रहना होगा। इसे तो अब छोड़ती हूँ, लेकिन अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। याद रखना मेरी बात को। क्या तुम आना चाहोगे इस कब्रिस्तान में घूमने के लिए? सुबह मैं कब्रिस्तान के बाहर पड़ा मिला। लोग पूछते हैं उस रात क्या हुआ। मैं बस इतना कहता हूं, कब्रिस्तान में मरे हुए नहीं डराते, वहां जिंदा लोग डरते हैं। आखिरी रात हर साल आती है, पर हर कोई उससे लौटता नहीं। जो इंसान जिंदा होकर भी डर, नफरत और गलत कामों में जीता है, वो असल में अंदर से मर चुका होता है। कब्रिस्तान सिर्फ आईना है, फैसला इंसान की जिंदगी करती है।